छिपकली को मारने में सवाब क्यों मिलता है जबकि इस्लाम में तो ज़रा सी ईज़ा पहुंचाने का भी हुक्म नहीं है? देखिए, मूजी को ईज़ा पहुंचाने का हुक्म है, और क्यों? क्योंकि एक इंसान की अपनी जान है और एक जानवर की जान है। ठीक है, जान तो दोनों है, लेकिन दोनों जानें बराबर नहीं है, समझ रहे हैं? एक जानवर है, उसकी जान है, एक इंसान है, उसकी जान है। तो अगर आप उसको नहीं मारेंगे, आप उसको ईज़ा नहीं पहुंचाएंगे, और खुदा न खास्ता अगर उसने आपको ईज़ा पहुंचा दी, तो आपकी जान की कदर ज़्यादा है अल्लाह की नज़र में उसकी जान से। और किन जानवरों को न मारने का हुक्म है कि किन जानवरों को नहीं मारना चाहिए? उन जानवरों को मारने से रोका गया है जिन जानवरों से आपको कोई ईज़ा नहीं पहुंच रही है, कोई तकलीफ जिन जानवरों से नहीं पहुंच रही है, आप उन्हें नहीं मार सकते। लेकिन अगर कोई जानवर ऐसा है जो मूजी जानवर है, जिससे हमें जो हमारे तकलीफ का सबब बाइस बन सकती है, उसको मारने का इस्लाम ने हुक्म दिया है। और छुपकली जो है ना, छुपकली और गिरगिट, इनको मारने पर सवाब आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक बार में इनको मारने से 100 नेकियां मिलती हैं। इस्लाम, ये देखो ना कितना खूबसूरत दीन है कि इस्लाम ने मारने पर सवाब तो बताया है, लेकिन इस्लाम ने यह भी बताया है कि जब आप एक बार में मारेंगे ना तो आपको 100 नेकियां हैं, और अगर आप उसे तड़पा के मारेंगे तो आप गुनाहगार हो जाएंगे। जानबूझकर अगर आप तड़पा रहे हैं ना तो आप गुनाहगार होंगे। अगर 2 बार में मारेंगे तो आपका सवाब कम हो जाएगा पहले से, एक बार में मारने में ज्यादा सवाब है। देखो, इस्लाम ने कहा कुर्बानी करो, लेकिन कोई खुट्टल छुरी से अगर कुर्बानी कर रहा है तो कुर्बानी करने वाला गुनाहगार होगा। क्यों? क्योंकि कुर्बानी करना तो सवाब है, लेकिन जो छुरी से तुम ज़िबा कर रहे हो जानवर को, ये जायज़ नहीं है। तो इस्लाम ये कहता है कि ज़िबा तो करो, लेकिन ऐसी छुरी से करो जो बहुत तेज़ हो। तो इस्लाम, ये देखो ना कि पहलू कितना खूबसूरत है कि आप खुट्टल छुरी से जानवर को, कुर्बानी के जानवर को आप ज़िबा नहीं कर सकते। और इसके पीछे जो पस मंज़र है, वो पस मंज़र ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, नमरूद की भड़काई हुई आग में जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया ना, तो उसमें छुपकली ने आकर फूंक मारना शुरू की है, और उसने फूंक मारी इस वजह से कि ये आग और ज़्यादा बढ़ जाए, और ज़्यादा आग बढ़े। तो वो बातिल का साथी बनी, तो क़यामत तक के लिए ज़िल्लत उसके मुकद्दर हो गई। और कबूतर आया और अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लेकर आया, और उसने आकर ऊपर से उसको फेंका। उसे पता था कि हमारी इतने से कतरे से इस आग का कुछ नहीं होना है, लेकिन वो इज्जत का साथी बना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खैर ख्वाही में उसने जो एक बूंद टपकाया था आग पे, तो अल्लाह के नबी इब्राहीम की मोहब्बत ने उसके सर पे इज्जत का ताज रखा, और क़यामत तक के लोगों के दिलों में अल्लाह ताला ने कबूतर की मोहब्बत डाल दी कि हर इंसान कबूतर को ख़रीदता है, पैसों में, अच्छी रकम में, जैसी नस्ल का कबूतर होगा उसको ख़रीदा जाता है, उसको दाना डाला जाता है, उसके साथ टाइम स्पेंड किया जाता है, और कबूतर को लोग प्यार कर रहे होते हैं, उससे इतनी मोहब्बत कर रहे होते हैं। तो ये एक पसे मंजर मैंने आपको बताया। बहरहाल वो कबूतर मूजी जानवर नहीं है, छुपकली जो है मूजी जानवर। अब आप कहेंगे भाई वो कभी आपने सुना कि किसी को काटा? चलो ठीक है, नहीं काटा या उसके काटने में जहर नहीं, लेकिन ये तो आपने सुना है ना कि वो अगर खाने में गिर जाए तो वो, उसमें जहर होता है, वो अगर खाने में गिर जाए और वो खाना कोई खा ले तो उससे इंसान, वो मौत का सबब बन जाता है। तो ये तो एक पहलू है ना हमारे सामने, तो इसलिए उसको मारने का हुक्म है। उसी की नस्ल से आता है गिरगिट, छुपकली की नस्ल से गिरगिट है। कुछ लोग इसको उल्टा समझते हैं कि गिरगिट ने फूंक मारी थी, जबकि छुपकली ने फूंक मारी थी, गिरगिट इसकी नस्ल से, तो इसलिए इसको भी मारने का, चूंकि मूजी है इसलिए इसको मारने का हुक्म है। और मूजी कोई भी जानवर हो, उसको मारने को इस्लाम इसलिए हुक्म देता है कि ताकि उसकी वजह से आप सिक्योर रह सकें, ठीक है। और एक बार में मारना चाहिए, तड़पा तड़पा कर मारने की इन मूजी जानवरों को भी इजाज़त नहीं है कि आप तड़पा तड़पा के मारें। बाज़ बच्चे कर रहे होते हैं ना, हमारे बचपन में क्या कर रहे होते थे लोग कि वो, हम भी उन बच्चों के साथ खेला करते थे कि वो सीख लेके आते थे और उसमें सुई लगाते थे, और सुई लगा के या वो घोड़े का बाल ला के उसमें फंदा बना के गिरगिट के गर्दन में डाला करते थे। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। उसको तड़पाना, मारना या पीछे से उसकी पूंछ को पकड़ के पटकना, ये सब चीज़ें इंसान को नहीं करना चाहिए। एक बार में उसको मार के ख़त्म करे। और मूजी जानवर है इसलिए उसको मारना चाहिए। और अगर कोई मूजी जानवर नहीं है तो उसके ऊपर बिल्कुल जुल्म, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ना जालिम है और जुल्म को पसंद भी नहीं करता है, और अल्लाह ताला जालिम को ढील देता है, पकड़ता तो छोड़ता नहीं। इन नबत शरबिक शदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तो इसलिए अल्लाह जुल्म की इजाज़त नहीं देता है, ना जालिम को पसंद करता है। इन मूजी जानवरों को मारने का जो इजाज़त है और हुक्म है वो भी एक बार में है। एक बार में अगर नहीं मरा तो दूसरे बार में अगर आप मारते हैं तो उसमें आपका भी सवाब कम हो जाएगा।